और कौन कर रहा है पुतिन के तख्ता पलट की तैयारी? रूस समर्थक पार्टियों पर लगाम कसने के लिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की लाए कौन सा कानून? अजोवस्टल में फंसे सैनिकों के लिए किस देश ने की जहाज भेजने की तैयारी? रूसी सेना ने विध्वंसक हमले में कहां उड़ाया यूक्रेनी सैन्य बंकर? और यूक्रेन ने रूस के 200 फाइटर जेट्स को ढेर करने का किया बड़ा दावा। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं रूस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने दावा किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाने के लिए तख्ता पलट की कोशिशें चल रही हैं और इसे रोक पाना असंभव है। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख मेजर जनरल क्यारिलो बुडानोव के मुताबिक यूक्रेन में रूस की हार से पुतिन की सत्ता तो जाएगी ही, साथ ही रूस के भी टुकड़े हो जाएंगे। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यूक्रेन में रूस का समर्थन करने वाली पार्टियों पर बैन लगाने वाले कानून को मंजूरी दी है। अब इस कानून के जरिए उन पार्टियों पर बैन लगाया जा सकेगा जो रशियन हमले का समर्थन करती हैं और क्रीमिया, मारियोपोल, पूर्वी डोनबास सहित कई यूक्रेनी इलाकों पर रशियन कब्जे से इनकार करती हैं। मारियोपोल के अजोवस्टल प्लांट में रूसी सेना की बमबारी लगातार जारी है। इसी बीच प्लांट के बंकर में फंसे यूक्रेनी सैनिकों के परिवार वालों ने चीन के राष्ट्रपति से मदद की गुहार लगाई है। चीन से मीडिएटर बनने की मांग की गई है। हालांकि ये लोग इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति से भी कुछ इसी तरह का अनुरोध कर चुके हैं, जिसके बाद तुर्की प्लांट में फंसे सैनिकों को निकलवाने के लिए एक जहाज भेजने को तैयार हो गया है। यूक्रेन में खार्किव प्रांत के इजियम शहर के करीब डोनेट नदी पर बने एक अस्थायी पुल को रशियन आर्मी ने तबाह कर दिया। इस पुल का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना कर रही थी। वहीं यूक्रेनी आर्मी ने भी रूस के एक अस्थायी पुल को बर्बाद करने का दावा करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेनी हमले के बाद ये पुल पूरी तरह से तहस नहस दिखाई दे रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर तोप और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से जोरदार हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस की मस्टा एस होवित्ज़र तोप और ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रूस के इन हमलों में यूक्रेनी सेना के कई सैन्य बंकर तबाह होने की खबर है। ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव प्रांत की बताई जा रही हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूस के हवाई हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रशियन एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स की जोड़ी आसमान से बारूद बरसा रही है। रूस ने ये धमाकेदार बमबारी डोनेस्क प्रांत में अवदीवका शहर के बाहरी इलाकों पर की है, जहां यूक्रेनी आर्मी जंगलों में छिपकर रूसी सेना पर हमले कर रही है। यूक्रेन जंग में रशियन हेलीकॉप्टर्स भी जमकर गरज रहे हैं। रूस ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ अपने सबसे लेटेस्ट हेलीकॉप्टर KA-52 के अलावा घातक Mi-8 और Mi-28 को भी मोर्चे पर तैनात कर रखा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी सेना पर बारूद बरसाते इन हेलीकॉप्टर्स के कई वीडियो जारी किए हैं, जिसमें यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट करके ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। रूस के यूक्रेन में खार्किव प्रांत पर कब्जे के दावे के बाद जंग में हुई तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। रशियन हमलों के बाद खार्किव की ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। कई ऐतिहासिक केंद्र भी इन हमलों में तहस नहस हो चुके हैं। जंग के दौरान ही यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खार्किव को छोड़कर जा चुका है। रशियन हमलों के जवाब में यूक्रेनी सेना भी जोरदार काउंटर स्ट्राइक कर रही है। यूक्रेनी सेना ने मिकोलेव इलाके में रूस के एक और फाइटर जेट को ढेर करने का दावा किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग के बाद ये रूस का 200वां फाइटर जेट है, जिसे उनकी आर्मी ने तबाह कर दिया। यूक्रेनी सेना रूस के हवाई और जमीनी दोनों हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।